और स्टार्ट करते हैं स्टैटिकली डिटर्मिनेट और स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट। और पहले आप समझ लीजिए कि स्टैटिकली डिटर्मिनेट किसको कहते हैं और स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट क्या होता है। तो आप ये वाला आप स्ट्रक्चरल एनालिसिस में जब आप काइनेमेटिक्स इनडिटर्मिनेंसी जब ये पढ़ेंगे तब आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा। लेकिन मुझे यहाँ पे ये चीज़ बताना है, इसलिए मैं इसको समझा दे रहा हूँ, अभी ही समझा दे रहा हूँ कि एक्चुअली दोनों में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, जब आपको नंबर ऑफ रिएक्शन कितना है इसमें और नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितना है, नंबर ऑफ रिएक्शन नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन अगर दोनों इक्वल है तो आप डिटर्मिनेट बोल सकते हैं। यदि नंबर ऑफ इक्वेशन या अननोन ज़्यादा है और नंबर ऑफ अननोन ज़्यादा है और दूसरी बात कि नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम कम है तो आप वहाँ पे इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनता है। वो अभी देखते हैं दोनों में पहले डिफरेंस क्या है और उस पर क्या प्रॉब्लम पूछे जाते हैं वो हम अभी सॉल्व करेंगे और ये आप सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, आप स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं। तो सबसे पहले कि कोई भी स्ट्रक्चर है, सपोज कीजिए ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो सिंपली सपोर्टेड बीम में स्टैटिकली क्या होता है कि डिटर्मिनेट होता है। स्टैटिकली डिटर्मिनेट कैसे होता है, और ये जो हमारा फिक्स बीम होता है इसमें, इसका एग्जांपल एक फिक्स बीम है, ये हमारा एक बीम है लेंथ एल, ये भी लेंथ एल रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ रिएक्शन कितना है, यहाँ पे नंबर ऑफ रिएक्शन 2 है। एक वर्टिकल फोर्स लगेगा आर वाई, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगेगा आर एक्स, ठीक। और यहाँ पे और देखिए यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगेगा, एक यहाँ पे क्या है वर्टिकल फोर्स लगा, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा और एक यहाँ पे वर्टिकल फोर्स लगेगा आर वाई। आर सपोज नाम रख दीजिए इसका आर बी, यहाँ पे आर ए और आर बी। तो यहाँ टोटल नंबर फोर्स कितना हुआ 3, यहाँ पे टोटल कितने फोर्स हुए और नॉन 3 फोर्स हुए। नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम भी हमारा यहाँ पे 3 मिलेगा तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हम इसको क्या बोलेंगे स्टैटिकली डिटर्मिनेट। नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या होता है, तो नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन का मतलब है कि समेशन ऑफ एफ एक्स जीरो, समेशन ऑफ एफ वाई जीरो, समेशन ऑफ एम जेड जीरो, एम जेड यानी मोमेंट जीरो होगा। तो 3 इक्वेशन मिला, 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन और 3 अननोन। तो 3 आप ये जानते हैं पहले से सोल्व करते आते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो गया, ये होगा हमारा स्टैटिकली डिटर्मिनेट फॉर्म। यहाँ पे स्टैटिकली डिटर्मिनेट फॉर्म हो गया। डिटर्मिनेट आप समझ गए, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट क्या होता है। स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट में आप देखेंगे कि एक फोर्स ये लगेगा, मान लीजिए ए है, ये पॉइंट बी है, तो आर ए लगेगा ऊपर, रिएक्शन आर ए, यहाँ भी आर बी लगेगा, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगेगा एच ए, यहाँ एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगेगा एच बी, एक मोमेंट लगेगा एम ए, एक मोमेंट यहाँ भी लगेगा एम बी। यानी कि टोटल नंबर ऑफ अननोन्स हमारे पास 6 है। तो टोटल नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं हमारे पास 6 टोटल नंबर ऑफ अननोन्स है। तो और इक्विलिब्रियम टोटल नंबर ऑफ अननोन्स 6 है, यहाँ पे 6 1 2 3 4 5 6। और इक्विलिब्रियम इक्वेशन हमारे पास कितने हैं, हमारे पास इक्विलिब्रियम इक्वेशन ओनली 3 है, 3 ही है। तो 6 माइनस 3 करेंगे तो हमारा 3 आ जाएगा, यानी कि ग्रेटर देन 0 आ गया। ये क्या है हमारा इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर हो गया, क्योंकि इक्विलिब्रियम इक्वेशन तो हमारे पास 3 ही थे। और इनडिटर्मिनेट समझ गए, डिटर्मिनेट। अब हमको यहाँ पे क्या समझाना है कि इस पे प्रॉब्लम कैसे बनते हैं। अब प्रॉब्लम देखना है इनडिटर्मिनेट पे क्या फॉर्म है और डिटर्मिनेट। अब एक अभी हमारा सुन चल रहा है ना, स्ट्रक्चर एनालिसिस नहीं चल रहा है।
तो एक सेलेक्ट किए, कोई भी एक बीम सेलेक्ट कर लिए सपोज कीजिए, और यहाँ पे फोर्स, यहाँ सपोज कीजिए पी फोर्स लग रहा है, मैंने यहाँ पे 25 किलोमीटर सपोज किया, यहाँ 35 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, और इधर से कंप्रेसिव फोर्स 20 किलोमीटर। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, नहीं तो मोशन आ जाएगा बीम में। तो देखिए 25 किलोमीटर इधर लग रहा है, 20 किलोमीटर इधर लग रहा है, तो टोटल कितना होगा 25 प्लस यहाँ पे 45 किलो न्यूटन हो गया, और 35 इधर 10 इधर, यानी कि 45 उधर, यानी कि पॉजिटिव एक्स में 45, नेगेटिव एक्स में 45, यहाँ पे एफ एक्स 0 हो गया। ये हमारा ये इसमें भी फॉलो करेगा, जितना फोर्स हॉरिजॉन्टल लगेगा दोनों बराबर होंगे, वर्टिकल फोर्स यहाँ पे नहीं लग रहा है, ठीक है। अब इसको डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं आप देख लीजिए, मैंने टाइम सेव करने के लिए पहले से लिख दिया मैंने यहाँ पे 25। अब देखिए, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि फोर्स, जैसे कि यहाँ पे क्या है, आउटवर्ड है, टेंसाइल फोर्स मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पे हमारा फोर्स लग रहा है कितना 25 किलोमीटर। अब जब इस ब्लॉक पे, ब्लॉक बाय ब्लॉक कंसिडर कीजिए, तो ब्लॉक 1 है, ब्लॉक 2 है, ब्लॉक 3 है, तो ब्लॉक 1 में कितना फोर्स लग रहा है, तो ब्लॉक 1 में हमको 25 किलोमीटर लग रहा है, 25 किलो न्यूटन फोर्स लग रहा है।